इस वक्त ये मैं एमपी इंटर कॉलेज के पास हूँ, जहाँ पर पटाखों की दुकानें लगी हुई हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हर पटाखे की दुकानों के बीच में गैपिंग कर रखी है। और इस बार जो प्रशासन है वो काफ़ी अलर्ट है, मुस्तैद है। और यहाँ पर सब आला अधिकारी भी इस टाइम यहाँ पर गश्त कर रहे हैं कि कोई भी किसी तरह की कोई ऐसी चूक ना हो जिसकी वजह से एक बड़ी घटना हो सके। क्योंकि अभी हाल ही में ही सिरौली में एक इतनी बड़ी घटना हुई है जिससे अंदर काफ़ी जो है बड़ा नुकसान हुआ है। और उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार और प्रशासन दोनों ही बड़ी अलर्ट तरीके से बहुत मतलब सख्त से यहाँ पर दुकानों को उन्होंने जो यहाँ पर जो करी है। मैं आपको बता दूं कि ये दुकानें जो हैं यहाँ पर हर दुकान के बीच में गैप रखा गया है कि और हर गाड़ियों को यहाँ पर जो है हटाया जा रहा है। और यहाँ पर खुद CFO जो यहाँ पर जो मौजूद हैं इस बरेली के, उन्होंने भी यहाँ पर अनाउंसमेंट करके जो है यहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ हटवा रखी, किसी की तरह का कोई हादसा ना हो। और वो भी सब आला अधिकारी यहाँ पर अपने गश्त कर रहे हैं और काफ़ी ईमानदारी से यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे आज छोटी दिवाली है और छोटी दिवाली को यहाँ पर कल बड़ी दिवाली है, उस दिवाली को देखते हुए यहाँ पर अब जिस तरह से भीड़ होना चाहिए थी वो तो भीड़ नज़र नहीं आ रही। क्योंकि कारोबार के हालात को देखते हुए त्योहार तो सब मनाए जाते हैं, मगर इस वक्त जो ये हालत है यहाँ पर देखिए कि कैसे हर दुकानों पर लोग खड़े हुए हैं, चाहे 2 या 4 लोग या 5 लोग खड़े हुए अपनी दिवाली मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पटाखे खरीद रहे हैं, कैसे कस्टमर आ रहे हैं, क्या बात है मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे। हाँ भैया, ये आपकी दुकान है? यस सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सिंह है। ये जो आप दुकान लगाई है इस बार प्रशासन के जो एक कानून के वो गैपिंग जो दुकान की कर रखी है, ये क्यों कर रखी है? इसलिए कर रखी है कि कोई भी हादसा होता है तो फायर को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और दूसरा हर इंसान सुरक्षित रहे, इसलिए गैप बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। और हमारे CFO साहब डेली यहाँ पे आते हैं। आज इस मौके पे इस समय वो देखिए चालान काट रहे हैं। अगर बाइक लेके भी अंदर आएंगे तो वो चालान काट देंगे। इतनी तो सख्ती है। ये इस बार जो जैसे कि आपके जो हर साल आप दुकान यहाँ लगाते होगे, तो इस बार आपकी जो ग्राहक है, जो आपकी जो इनकम जिस तरह से होती है, लोग कैसी चल रही है? इस बार सही चल रही है? इस साल सर पिछले साल से हल्की है इनकम और कस्टमर भी कम है इस साल। अच्छा। हाँ, क्योंकि साल महीने के आखिर में त्यौहार पड़ा आएगा, सो लोगों को सैलरी वगैरह मिली, इसका भी बड़ा फर्क पड़ा। इसका फर्क बहुत ज़्यादा पड़ा है। और दूसरा जो एक होलसेल की जो मंडी खुली हुई है हार्टमैन पे, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा हुआ है। अच्छा। कहीं कोई घटना हो, जैसे कि अभी सिरौली में एक बड़ी घटना हुई है, उस घटना को मद्देनजर रखते हुए उससे बड़ी सिरौली की घटना को लेते हुए DM साहब ने सख्त आदेश जारी करे हुए हैं और उन्हीं दिशा निर्देशों का हर दुकानदार पालन कर रहा है। आग बुझाने के इंस्ट्रूमेंट हैं, पानी है, रेता है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान है, दुकान से दुकान का डिफरेंस है, ठीक है। इन सब चीज़ों का प्रशासन सख्ती से नियम कानून लागू कर रहा है। अच्छा, और इस कानून के साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि ग्राहकी भी इस वक्त कम है। हाँ, ग्राहकी सर मतलब समझ लीजिए इस बार 20% भी ग्राहक नहीं है बाजार में। मतलब कुल मिला के कारोबार का फर्क पड़ रहा है इस पे, ये इस वजह से नहीं है या कहीं उधर होलसेल की दुकान ज़्यादा खुली उसकी वजह से? होलसेल की दुकान से भी फर्क पड़ा है, लेकिन इस साल ग्राहक नहीं है सर। तो क्योंकि लास्ट ईयर इस समय हम लोगों को बात करने की टाइम नहीं होता था। पिछले साल की जगह अब इस साल जो है कि बिक्री में कितनी फर्क पड़ा है? प्रशासन की सख्ती बहुत रही है इस बार। बरेली में बड़ा हादसा भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो काम पे फर्क पड़ता है। और मार्केट नज़र भी आ रही है कि जिस तरीके से प्रशासन ने मैदान के अंदर दुकानें तो वो भी कम हो गई दुकानें, और दूसरी चीज़ ये है कि गाइडलाइंस को देखते हुए जो है डिस्टेंस भी है। और दूसरी चीज़ में देखने वाली बात एक ये है कि मार्केट के अंदर भीड़ भी नहीं है, तो जिस हिसाब से सोचा गया था, और महीने का लास्ट भी है, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है कि जो प्राइवेट जॉब वाले हैं, बड़ा बंदा दिवाली बना लेता है, गरीब बेचारा परेशान है, वो कैसे दिवाली बना ले। जो मीडियम क्लास है तो वो उसकी तनख्वाह कहीं ना कहीं आके 7, 8, 10 तारीख में ही आती है, तो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है, तो उसका नुकसान पड़ेगा। अच्छा, उसका फर्क पड़ा है जो 31 तारीख में, जो 30 तारीख में, जो लास्ट मंथ में जो दिवाली पड़ी है, तो उसका फर्क ज़्यादा पड़ा है इसका मतलब? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। कि मिडिल क्लास बंदा है, दुकान पर नौकरी करता है, 10,000 की करता है या 12 की करता है, जब मालिक कहता है कि 5,000 रुपये ले जाओ, बाकी के मैं 8 तारीख में दूंगा, तो देखने वाली चीज़ आ जाती है कि फिर 5,000 में वो घर की ज़रूरत, बच्चों के कपड़े पूरे करेगा या आतिशबाजी खरीदेगा। मगर लोगों को सुनने में ये भी था कि यहाँ पर जिस तरह से जो सख्ती की गई है प्रशासन की, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल पड़ा है, क्यों नहीं पड़ा है। कि एक डिस्टेंस वाली बात है वो तो रहना ही चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से सख्ती जो है उस हिसाब से कस्टमर आने से पहले 10 बारी सोच रहा है कि गाड़ी खड़ी नहीं होती, उससे पहले चालान की कार्रवाई की बात हो जाती है कि चालान हो जाएगा। अगर इस तरीके से चालान होंगे तो फिर व्यापारी काम किस तरीके से कर पाएगा? बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपको सीएफओ साहब से भी मिलवाता हूँ कि सीएफओ साहब ने किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या उन्होंने यहाँ पर अपना कार्य किया, और ये जो आज जिस तरह की एमपी इंटर कॉलेज में दुकानें लगी हैं तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। फिर आप खुद यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो किस बात का अनाउंसमेंट कर रहे हैं? आखिर यहाँ पर जो सिरौली का जो मामला हुआ है उसको नज़र रखते हुए आपने क्या क्या इसमें सुरक्षा के काम किए? देखिए, जैसे पता है कि हर साल जो है दीपावली के उपलक्ष्य में जो है जिला प्रशासन द्वारा अस्थायी आतिशबाजी के लाइसेंस निर्गत किए जाते हैं। तो इस बार 900 प्लस लाइसेंस जो है टोटल 48 स्थानों पर चिन्हित करके दिए गए हैं लगभग जो है। तो वो उसमें ही आज हम लोग ये जो एमपी इंटर कॉलेज ग्राउंड है इसमें हम लोग खड़े हुए हैं आज। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम इस बार जो है हम लोगों ने ये किया है कि सारी दुकानें जो हैं टीन शेड की बनवाई गई हैं। जो भी विस्फोटक अधिनियम और विस्फोटक नियम के जो भी प्रावधान है उसमें वो किया गया है। तो इन्होंने बीच में जो 2 दुकानों के बीच में डिस्टेंस जो है कि 9 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कराया गया है। इलेक्ट्रिक की जो कनेक्शंस हैं वो बाहर की साइड से दिए गए, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दुकान के अंदर या ट्यूबलाइट जलाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा इन सभी को मतलब निर्देशित किया गया है कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं आएगा। उसी को हम लोग बाहर कर रहे हैं कि जिससे कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो मतलब वो जो है कम से कम नुकसान हो। तो उसी को जो कराया जा रहा है, उनके अग्निशमन की व्यवस्थाएं जो है अग्निशामक यंत्र जो हैं और बालू, सूखा बालू, रेत और पानी की व्यवस्था दुकानदारों से कराई जा रही है। इसके अलावा अग्निशमन विभाग द्वारा भी जो है पूरे जनपद में लगभग 40 टीमें तैनात की गई हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अग्निशमन वाहन भी हमारा यहाँ पर खड़ा हुआ है। टीमें जो है 24 घंटे यहाँ पर तैनात हैं किसी भी आपातकाल स्थिति निपटने के लिए। तो इस सुनने में है कि जो यहाँ पर गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, तो उनके चालान भी काटे जा रहे हैं? नहीं, चालान के लिए हमने जो है पहले उनसे अपील कर रहे हैं, बार बार जो अपील कर रहे हैं। अगर कोई इसका नहीं मानेगा और ज़बरदस्ती मतलब अवहेलना करेगा नियमों की तो उसका चालान भी कटेगा और सीजर भी करेंगे उसके वाहन का जो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ जो सीएफओ सर थे जो यहाँ पर इन्होंने बताया सुरक्षा को लेके किस किस तरह से यहाँ पर हर दुकान के की जो मद्देनजर रखते हैं कहीं आग ना लग जाए, कहीं चिंगारी दूसरी दुकान पे ना पहुँचे, इसलिए यहाँ पर गैपिंग कर रखी है। और हर दुकान के आगे आपको इस तरह के ये जो है इस तरह इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, पानी भरी हुई, ये बालू भरा हुआ, ये सब यहाँ पर रखा हुआ कि और जितनी भी लाइट है, अब हर किसी भी दुकान के अंदर ये लाइटें आपको नहीं मिलेंगी, ये लाइटें आपको बाहर ही मिलेंगी दुकान पर, कि कोई भी किसी तरह की कोई भी घटना ना हो उसको मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं। और त्यौहार जो है ये बहुत अच्छा बने, इसलिए यहाँ पर हर अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहा है और मुस्तैद है। यहाँ पर हर वक्त यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है, कोई गाड़ियाँ भी यहाँ पर ना खड़ी हों, जैसा कि यहाँ पर अभी सीएफओ साहब ने बताया। और यहाँ पर हर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सारे काम किए गए हैं। आगे भी मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।